हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर 4 है उसका जो नेक्स्ट एक सर्विस सेक्टर है इंश्योरेंस सर्विसेज। तो इंश्योरेंस कैसे काम करता है ये आज हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था जो बैंक है वो अपनी सर्विसेज, वो अपने प्रोडक्ट्स, वो अपने जो भी अकाउंट्स हैं वो कैसे हम खुलवा सकते हैं, कैसे हम उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और उनके क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे उनको वो अपने डेली रूटीन में लाइफ में यूज़ करते हैं सर्विसेज का। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इस चैप्टर में इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड हैपनिंग। धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक, इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर का मतलब है यहाँ पे कंपनी, इंश्योर्ड है जो पीपल या हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस वो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके बीच में, और इंश्योर्ड का मतलब है जो पर्टिकुलर पर्सन इंश्योरेंस का बेनिफिट उठा रहा है उन दोनों के बीच में। इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड लॉस ऑफ इंश्योर्ड हैपनिंग। ठीक है, इन विच जिसमें कि जो इंश्योरर है यानी जो कंपनी है वो एग्री होती है टू मेक गुड द लॉस, जो लॉसेस होते हैं उनको अच्छे लॉसेस में बदलने के लिए, ऑफ इंश्योर्ड जो कि इंश्योर्ड के होते हैं जिसमें मतलब जितने भी लॉस जो इंश्योर्ड है यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसको जितने भी लॉस होते हैं उनको अच्छे में बदलती है कौन? इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरर। ठीक है, ऑफ एन इवेंट इन कंसिडरेशन ऑफ रेगुलर पेमेंट। और वो कब करती है? जब जो इंश्योर्ड है वो रेगुलर पेमेंट करता है किस चीज की? प्रीमियम की। जो एक प्रीमियम बनता है, जो एक स्मॉल अमाउंट बनता है कि हर पर ईयरली आपको इतना अमाउंट ऐसे किस्त के रूप में आपको देना पड़ेगा इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी है उसको। तब जो जाके जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड को जो लॉसेज है उनका कॉम्पनसेट करता है। ठीक है, दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग। और जो ये एग्रीमेंट है और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस का वो रिटर्न में होता है एंड इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। और इसको हम क्या कहते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, तो ये था इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में अगर हम देखें तो मोटी मोटी चार चीजें हैं। ठीक है, फर्स्ट इज इंश्योरर तो वो कंपनी हो गई, जैसे LIC हो गया, आपका स्टार हेल्थ हो गया, आपका बहुत सारे टाटा AI हो गया, ये सब SDFC हो गया, इकोटोकिया हो गया, ये सब कंपनी। ठीक है, वो सब क्या है? इंश्योरर है। इंश्योर हो गया एक पर्टिकुलर पर्सन, आप मैं कोई भी हो सकता है जो उस इंश्योरेंस को खरीद रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी कोई इवेंट होगी यानी कोई घटना घटेगी जिसके कारण लॉस होता है। ठीक है, जिसके कारण लॉस हो उसका होना जरूरी है, तभी इंश्योरेंस सर्विसेज का बेनिफिट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रीमियम, पेमेंट का प्रीमियम। और इसका नेक्स्ट है जो प्रीमियम है वो हमें इसके बदले में पे करना पड़ेगा, यानी हमें वो किस्त एक स्मॉल अमाउंट वो हमें पर मंथ भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है, वो हमें पे करना पड़ता है किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, इससे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, नियम कानून है कि भाई जो इंश्योरेंस है वो कैसे काम करता है, कैसे हम उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, वो सब इन प्रिंसिपल्स में मेंशन है कि ये इंश्योरेंस सर्विस वो कैसे काम करती है। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ का मतलब, फेथ का मतलब क्या होता है? विश्वास। ठीक है, जो इंश्योरेंस है और जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है, ठीक है, वो उन दोनों में जो भी जब कोई आदमी पॉलिसी लेता है इंश्योरेंस की, तो जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है उसके इन दोनों के बीच में जितने भी आपने डाउट्स हैं, जितने भी अपने
जो आपको बतानी चाहिए, जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनसे कुछ छुपाएं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। इस प्रिंसिपल के सिद्धांत के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। इंश्योरेंस वो कॉन्ट्रैक्ट है जो फेथ के ऊपर बेस्ड है। इन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। इसमें जो इंश्योर्ड है और जो इंश्योरर है वो सभी फैक्ट्स, जो भी तथ्य हैं, उन सबको एक दूसरे के सामने रख देना चाहिए, यानी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उन दोनों के सामने बता देनी चाहिए एक दूसरे को। एंड बोथ द पार्टीज शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम ईच अदर। और जो भी बोथ पार्टी, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी की जो फैक्ट्स हैं और जो इंश्योर्ड के हैं, उन दोनों की जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन उनके पास है पॉलिसी से रिलेटेड, वो एक दूसरे को बता देनी चाहिए, एक दूसरे से नहीं छुपानी चाहिए, ठीक है। इफ द इंश्योर्ड हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, अगर जो हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, यानी मैं जो इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ, अगर मैं वो बातें बताने की हैं, जो फैक्ट्स बताने के हैं कंपनी को, वो मैं नहीं बताता हूँ, द इंश्योरेंस कंपनी लेटर ऑन द इंश्योरर कम्स टू नो अबाउट इट। जब अगर वो कंपनी उस बारे में पता चलता है कि भाई मैंने इंश्योरेंस कंपनी को जो फैक्ट्स हैं वो नहीं बताए, देन ही कैन रिफ्यूज टू पे द कंपनसेशन। तो जो कंपनी है वो जो कंपनसेशन देगी, यानी जो लॉस हुआ हमें, उसके बदले में जो हमें पैसा देगी वो नहीं देगी, अगर उसको हम कुछ छुपाते हैं और उसको कंपनी को बाद में पता चल जाता है। तो एक एग्जांपल है, इफ ए पर्सन हैज टेकन ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई आदमी है उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, बाय हाइडिंग द फैक्ट दैट ही इज ए हार्ट पेशेंट, और वह यह नहीं बताता है, वह यह छुपा लेता है कि वह एक हार्ट का पेशेंट है। एंड लेटर ऑन इफ द इंश्योर्ड डाइज, और जो बाद में जो इंश्योर्ड है, यानी जो हार्ट का पेशेंट है, वो मर जाता है बाय हार्ट अटैक से, देन द इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज टू पे द कंपनसेशन। तो जो कंपनी है वो उस कंपनसेशन को पे करने से मना कर सकती है, क्योंकि उसने जब इंश्योरेंस करवाया तब उसने ये नहीं बताया था कि वो हार्ट का पेशेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे रुचि, ठीक है। इंश्योरेबल जो भी है उसका रुचि होना चाहिए, जो भी हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं जिस चीज़ का, उसका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, ठीक है। सपोज कीजिए मैं इंश्योरेंस जिस भी चीज़ का करवा रहा हूँ उसमें मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं उस किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहा हूँ तो वो प्रॉफिट बनाने के लिए करा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बताया मैंने, उसमें इसका इंटरेस्ट होना चाहिए इंश्योर्ड का। विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज गैम्बल। बिना किसी इंटरेस्ट के अगर हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो वो है क्या, एक गैम्बल है, एक जुआ है और फ्रॉडेंट, और ये फ्रॉडेंट एक्टिविटी है और एक फ्रॉड है, जालसाजी है, ठीक है। एंड लॉ डज नॉट परमिट इट, और जो कानून है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम विद द रिलेशन ऑफ इंश्योर्ड विद द पर्सन टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अगर हम एक लाइफ इंश्योरेंस का एक एग्जांपल लें, ठीक है। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम विद द रिलेशन, तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो किसके साथ होगा, जो उसकी फैमिली है उसके साथ, ठीक है। ऑफ इंश्योर्ड विद द पर्सन टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, जो मान लीजिए मेरी जो फैमिली है, मैं एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ, तो जो मैं पॉलिसी ले रहा हूँ तो उसमें मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि अगर मेरे को कुछ होता है तो मेरी फैमिली उसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। इन केस एक एग्जांपल लेते हैं, इफ ए पर्सन हैज टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस देन द लैंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ दैट फैक्ट्री विदाउट बीइंग द ओनर। A person can take life insurance policy of his spouse for his or child। मैंने बताया एक आदमी है वो अपने घर वालों का, अपने घरवाली का, अपने बच्चों का इंश्योरेंस ले सकता है
ही या शी कैन नॉट टेक पर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ फॉर ए स्ट्रेंजर, वो किसी स्ट्रेंजर यानी जिसको जानता नहीं है, जो उसके नॉलेज से परे है, उसका वो इंश्योरेंस नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये था इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी जो हम जानते हैं हम उसी का ही इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जिनको हम नहीं जानते उसका हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, यानी जिसका डायरेक्ट टू डायरेक्ट रिलेशन हमारे साथ हो उसका ही हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस, यानी जो भी हानि हो रही है उससे हमारा बचाव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इंश्योरेंस। ठीक है, द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन। जो पर्पज है, जो कारण है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का, वो ये है कि जो भी इंश्योर्ड है उसकी जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसको रिकवर करे और उसको जो पहले की जो स्थिति थी उसमें वापस लेके आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन इंश्योर्ड हिज फैक्ट्री फॉर 2 लाख अगेंस्ट फायर। मान लीजिए किसी एक इंश्योरेंस इंश्योर्ड था। ठीक है, मैं मान लीजिए मैं हूँ। ठीक है, मैंने अपनी फैक्ट्री है उसका जो इंश्योरेंस है फायर के अगेंस्ट 2 लाख रुपए का करवा रखा है। ड्यू टू फायर ही सफर्ड ए लॉस ऑफ 1 लाख। अगर आग के कारण 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट हिम 1 लाख ओनली। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सिर्फ 1 लाख रुपए का ही कंपनसेशन करेगी। ऐसा नहीं कि जो उसका प्रीमियम है, मतलब जो इंश्योरेंस हमने करवा रखा है 2 लाख का है और मिलेगा हमें 1 लाख, क्योंकि जो एक्चुअल में जो लॉस हुआ है उसी का ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करती है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 2 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी जो लॉस हुआ है उसी का पेमेंट आपको, उसी का कंपनसेशन आपको मिलता है इंश्योरेंस कंपनी में। वो इवेलुएट करते हैं कि भी कितने का लॉस हुआ है, क्या क्या जला है, क्या क्या नहीं जला है। ठीक है, उसके हिसाब से वो कंपनसेट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इज कोरोलरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। जो इंडेमनिटी है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, उसके बाद जो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ ए पर्सन हैज टेकन मोर देन 1 इंश्योरेंस, जो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति जिसने एक से ज़्यादा इंश्योरेंस ले रखे हैं ठीक है, वंस इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट मैटर पे, यानी मान लीजिए मैंने एक अपनी जो फैक्ट्री है उसमें फायर इंश्योरेंस ले रखा है, एक तो ले रखा है इफको टोक्यो से, एक ले रखा है आदित्य बिरला से। ठीक है, तो मैटर एक ही है, कंपनी और इंश्योरेंस भी एक ही है फायर का। तो एक ही मैटर, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, एक ही कंपनी के ऊपर मैंने 2 पॉलिसीज ले रखी हैं। ठीक है, ऑल द इंश्योरर्स विल कंट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस। तो जितने भी इंश्योरेंस है, ठीक है, वो सब उसका अमाउंट जो इंश्योरेंस है उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जो लॉस हुआ है उसको कंट्रीब्यूट करेंगे एंड कंपनसेट हिम फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। और जो एक्चुअल अमाउंट का लॉस हुआ है उस कंपनी को यानी मेरे को, उसको वो कंपनसेट करेंगे। सेपरेटली ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम ईच इंश्योरर, जितना भी। लेकिन अगर हम इसका दूसरा देखें, भैया मैंने 2 पॉलिसी करवा रखी है, तो जो लॉस हुआ है मान लीजिए 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए में मैं इफको से भी ले लूँ और मैं आदित्य बिरला से भी ले लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो इफको है और जो आदित्य बिरला है वो दोनों कंट्रीब्यूट करके आपको 1 लाख रुपए देंगे। वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपने किस इंश्योरेंस, मान लीजिए आदित्य बिरला से हमने 1.5 लाख रुपए का ले रखा है और जो इफको टोक्यो है उससे हमने 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है। तो जो आदित्य बिरला है वो हमें ज़्यादा कंपनसेट करेगी 1 लाख में, और जो इफको टोक्यो है वो थोड़ा कम करेगी, लेकिन जो टोटल पेमेंट होगा वो सिर्फ 1 लाख रुपए का होगा। सेपरेटली ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम ईच इंश्योरेंस। ठीक है, वो एक दूसरे दोनों कंपनियों से वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता। द इंश्योरर कंट्रीब्यूट्स द टोटल लॉस इन द प्रोपोर्शन टू द अमाउंट अश्योर्ड बाय ईच। ठीक है, एक एग्जांपल है इसमें दे रखा है, मैंने बताया जैसे कंपनी ए है। ठीक है,
ये आदित्य बिरला, ठीक है। और आदित्य बिरला हमने कितना करवा रखा है? 1.5 लाख, 1.5 लाख है जो हमने करवा रखा है, ठीक है, 1.5 लाख। और जो हम उसका जो लॉस है वो कितना हुआ हमें? 1 लाख, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट है वो कितना इंश्योर हुआ है? 2 लाख रुपए। तो ये तो आदित्य बिरला आ जाएगा ऐसे ही। तो इसको है उसका आ जाएगा हमें 50,000, ठीक है, 1 लाख और जो टोटल अमाउंट है ये सब ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे हम। तो जो कंपनी आदित्य बिरला है वो सीधी सी बात है 1.5 लाख का इंश्योरेंस है वो ज़्यादा देगी, एक को कम है तो एक थोड़ा कम देगी, लेकिन दोनों का प्लस होगा, जो भी आएगा उन दोनों का प्लस होकर टोटल आएगा वो ही कंपनसेट अमाउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। कंट्रीब्यूशन होगा सबरोगेशन। सबरोगेशन क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आफ्टर पेइंग द कंपनसेशन द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। कंपनसेट पे करने के बाद जो इंश्योरर है वो उसके अंदर जाता है, किसके अंदर? जो केस हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको स्टडी करता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स व्हेन द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड, जो इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस जिसने खरीद रखा है वो उसको कंपनसेट मिलने के बाद फॉर द लॉस और डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हिम हर या हिम, तो जो प्रॉपर्टी है और जो लॉस हुआ है उस चीज प्रॉपर्टी को वो किसकी होती है? जो इंश्योर्ड है उसकी होती है। द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासिस ऑन द इंश्योरर। मान लीजिए जैसे कि आपका घर है, ठीक है, उसमें आग लग गई, आग लगने के बाद आपको कंपनसेट मिल गया, ठीक है। लेकिन जब आग लगने के बाद जो आपको कंपनसेट मिला जिस चीज़ का, मान लीजिए एक कमरा है, इस कमरे में आपने घर का इंश्योरेंस करा रखा था 1 लाख का, तो इस कमरे में 50,000 रुपये का सामान तो बिल्कुल जल चुका है, ठीक है, आधा जला है आधा नहीं जला है, तो जो 50,000 रुपये है वो आपको कंपनसेट मिल चुका है, ठीक है। लेकिन जो सामान उस कमरे में है, जो भी आइटम्स उस कमरे में है वो किसके हो जाते हैं कंपनसेट होने के बाद? जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके, ना कि जो इंश्योर्ड है, जो जिसने इंश्योरेंस ले रखा है उसके, ठीक है। तो आप उसको बेच नहीं सकते, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। दिस इज आल्सो ए compensated for the loss of or damage to the property insured by him या her. The right of ownership of such property passes on the insurer, ठीक है। जो इंश्योरर है उसके ऊपर जो ओनरशिप है वो उसकी हो जाती है। दिस इज आल्सो ए corollary to the principle of indemnity because once the compensation is given later on, if insured realizes some money by sale or damaged property that will bring profit for him and insurance is not a contract of making profit. अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर आप उसको बेच देते हो, ठीक है, कंपनी का हो चुका, आपको कंपनसेट मिल चुका, लेकिन अगर उसको आप कंपनी को ऑनरशिप मिलने के बाद आप अगर उस माल को बेचते हो, जो भी जला वला थोड़ा बहुत कबाड़ के रूप में जो बचा हुआ उसको बेचते हो, तो उसके बदले में जो कंपनी है वो आपसे पैसा ले सकती है, क्योंकि जो आपको कंपनसेट मिलना था वो आपको मिल चुका, अब जो माल है, जो सामान है वो कंपनी का है, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमी, ठीक है। कॉजा प्रॉक्सिमी का मतलब ये है कि कॉज का मतलब क्या होता है? कारण, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि जानबूझकर, एक तरह से, ठीक है। According to this principle, the cause or reason for the loss must be related to the subject matter of insurance contract, ठीक है। जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉजेज है, जो भी उसका रीज़न है और लॉस, वो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि
अगर कोई लॉस हुआ, ठीक है, तो वो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी आपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए रखी है, ठीक है, और आपका जो लॉस है वो फायर का हो रहा है, तो फायर वाला जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपने ले रखी है वो उस फायर का कंपनसेट नहीं करेगी, ठीक है। If loss is due to some other causes, then the insurer can deny to pay the compensation. तो जिस चीज़ का हमने इंश्योरेंस ले रखा है उसके अलावा अगर किसी चीज़ से उसको लॉस होता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसका कंपनसेट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन हैज़ टेकन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, किसी व्यक्ति ने मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब होता है मरीन, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कौन कौन सा होता है। तो मरीन इंश्योरेंस होता है यानी जितने भी शिप्स वगैरह होते हैं जिनमें माल आवाजाही होता है, ठीक है, उनका इंश्योरेंस होता है। तो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है उसने ले रखी है फॉर सेंडिंग द वीट बैग्स, और वो वीट है उसके बैग्स को भेज रहा है शिप के थ्रू, एंड ऑन द वे इफ ए रैट स्पॉइल्ड द वीट, अगर जो रैट है चूहे हैं वो उस वीट को स्पॉइल्ड कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, काट देते हैं, तो जो लॉस है, ठीक है, जो कंपनसेशन है वो उसका नहीं देगी कंपनी। विल बी गिवन बिकॉज will not be given because under marine insurance the causes of loss should be sea perils and not the rat। जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है वो किस चीज़ को कवर करती है, जो समुद्र के कारण जो शिप में कुछ खराबी आ गई या तूफान आ गई उनके कारण जो लॉस होता है उनको कंपनसेट करती है, ना कि जो चूहे हैं या कुछ और है उसकी वजह से। यानी अगर मनुष्य भी कुछ करता है उसमें मिस हैपनिंग या तो उसका इंश्योरेंस कंपनसेट नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड, अगर इफ द रैट मेक्स ए होल इन द शिप, जो शिप है उसमें एक होल बना देते हैं, थ्रू विच वाटर एंटर्स एंड स्पॉइल द वीट, और जो पानी है वो शिप के अंदर आ जाता है शिप को काटने के बाद चूहों द्वारा, द वीट बैग्स देन कंपनसेशन विल बी गिवन। तो जो वीट बैग्स का कंपनसेशन जो इंश्योरेंस उसने करवा रखा है उसका वो कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। जो कि क्यों मिलेगा, क्योंकि जो पानी है वो अंदर आ गया और जो पानी है उसके जो पॉलिसी है मरीन पॉलिसी उसमें जो पानी के द्वारा जो लॉसेज होते हैं वो भी कवर होते हैं, इसलिए वो हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। जो इंश्योर्ड है वो अपनी प्रॉपर्टी है उसका क्या करता है, केयर करता है, केयर रखता है, और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इन द सेम वे, और जो इसी तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी इस तरह से अपना जो प्रॉपर्टी जो भी इंश्योरेंस करवाने वाला है उसका ध्यान रखती है, एज ही वुड टेक केयर विदाउट टेकिंग द पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंश्योर्ड है, ठीक है, वो अपने सामान की देखभाल करता है, प्रॉपर्टी की देखभाल करता है, जैसे कि वो पहले करता था और इंश्योरेंस के बाद भी वो उस चीज़ का ऐसे ही ध्यान रखेगा, ठीक है। द इंश्योर्ड शुड नॉट बिकम केयरलेस आफ्टर इंश्योरेंस, यानी जो प्रॉपर्टी है जिसलिए मान लो अगर आपने जो गाड़ी है आपने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आप जैसे उसका इंश्योरेंस पहले नहीं था तो उसको आप जैसे चला रहे थे वैसे ही आप चलाएंगे। ऐसा ना कि भी आपने इंश्योरेंस करवा लिया तो आप उसको ऐसे ही चलाएंगे लापरवाही के साथ। It is the duty of the insured to make a reasonable effort to take all available precautions to save the insured property। ये जो इंश्योर्ड है, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी बनती है, उसका उत्तरदायित्व बनता है कि जो जिस चीज़ का भी इंश्योरेंस करवा रखा है उसको बचाने की उसकी कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको, ठीक है, आप कई बार होता है कि आप लोग देखते हैं कि भी सड़क के किनारे गाड़ियाँ जली पड़ी हैं, ठीक है, तो वो जानबूझ के आग लगाई होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो जल रही है तो जलने दो, ठीक है। जो कोशिश है वो करनी चाहिए कि उसको बुझाना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उसको खत्म वो करना चाहिए, लेकिन वो जानबूझ के की होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन हैज़ टेकन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई व्यक्ति है उसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है ऑफ हिज हाउस, अपने घर की, एंड व्हेन ही फायर ब्रेक्स आउट, और जो फायर है वो बाहर आ जाती है, लग जाती है,
ही शुड टेक ऑल द मेजर्स टू स्टॉप द फायर, तो उसको सारे ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो जो आग है वो कम हो जाए और रुक जाए। एंड मिनिमाइजिंग लॉसेस, और जो लॉसेस हैं उनको कम किया जा सके। देन वाचिंग द फायर, ना कि ऐसे होना चाहिए कि वहाँ पे खड़े होकर उस आग को देखते रहना चाहिए। बिकॉज ही विल गेट कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेट मिल रहा है उसको। तो अगर मान लीजिए आपके घर में आग लग जाती है और आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इंश्योरेंस करवा रहा है आग लगने दो, जो जल रहा है उसको जलने दो, अपने को तो अपना पैसा मिल ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो लॉसेस हैं उसको कम से कम किया जा सके। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, थैंक यू।